हेलो। हेलो दोस्तों, मैं रवि मेहता रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी अपना चैनल देखो बहुत दिनों से बंद रखा था। बंद रखने का रीज़न है कि अभी ऑफलाइन क्लासेस चल गई, इसलिए थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा, तो मैं क्लास नहीं ले पा रहा। उसके लिए तो देखो आप सभी लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अब अपनी क्लास आएगी हमेशा संडे को, और वो लाइव क्लास नहीं रहेगी, रिकॉर्डेड क्लास रहेगी। और संडे को क्लास मिलेगी आप लोगों को शाम को इवनिंग के अंदर। और क्लास का देखो फिक्स टाइम अपन सेट कर लेंगे, जो भी टाइम होगा। जहाँ तक है क्लास रहेगी अपनी 6-7 बजे के आसपास आप लोगों के पास क्लास आ जाएगी। और क्लास में आएगा, आप सभी लोगों को पता होगा, मैं मदर्स एजुकेशन हब में पढ़ाता हूँ गोपालपुरा पे। और गोपालपुरा में अभी जैसे पहले अपने यहाँ पर टेस्ट सीरीज चलती थी केवल ऑनलाइन, अब टेस्ट सीरीज चल रही है अपनी ऑफलाइन टेस्ट भी चल रही है। हमेशा संडे को ऑफलाइन टेस्ट रहेगा, तो यदि कोई भी स्टूडेंट ऑफलाइन टेस्ट देना चाहता है तो वो मदर्स के अंदर ऑफलाइन टेस्ट भी दे सकता है। भाई ये टेस्ट अब यहाँ पर उपलब्ध है, तो आप सभी लोग यहाँ पर टेस्ट दे सकते हो ऑफलाइन, या जो कोई आप लोगों की जान पहचान वाले हैं आप लोग उनको भी बोल देना, वो लोग भी दे सकते हैं। और यहाँ पर जो आप लोगों के संडे को टेस्ट होगा ना, उस टेस्ट का सॉल्यूशन मैं शाम को डेली आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जो मैं आप लोगों को क्लास दे रहा हूँ अपलोड करके, रिकॉर्डेड क्लास। इसके अंदर जो संडे को टेस्ट होगा उस टेस्ट की रिकॉर्डिंग मिलेगी, मतलब उसका सॉल्यूशन मिलेगा आप लोगों को यहाँ पर। उसी टेस्ट का सॉल्यूशन आप लोगों को शाम को मिल जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है कहीं आप लोग सोचो देखो टेस्ट देने की क्या जरूरत है, सर का रिकॉर्डेड वीडियो आएगा शाम को, अपन उसको देख के सॉल्यूशन कर लेंगे ना, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। रिकॉर्डेड आप लोगों को देखना है, मतलब क्लास आप लोगों को तब देखनी है जब आप लोग पहले क्लास ले लोगे, उसके बाद में तब तो देखो कुछ मजा आएगा क्लास लेने का या देखने का, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। तो सभी लोग, एक तो इसको जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा सारे लोग इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली डेली देखो आप लोग जैसे टेस्ट दोगे और टेस्ट का सॉल्यूशन मिलेगा, तो इसको सब्सक्राइब करके और सारे इसका वो मैसेज ऑन कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि आप लोगों के पास क्लास जैसे ही अपलोड होगी आप लोगों के पास मोबाइल में मैसेज आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा कि क्लास आ गई है या सॉल्यूशन आ गया आप लोगों को। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का जो पेपर हुआ आप लोगों का आज, उसी पेपर को अपन सोल्व करते हैं। यहाँ पर आ जाओ, आज क्वेश्चन नंबर पहला देखो क्या क्वेश्चन आया था। आज का पहला क्वेश्चन, और अपना जो पहला क्वेश्चन है इसमें एक छोटी सी मिस्टेक आई थी, यदि आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो। मेरे हिसाब से देखो बहुत लोगों ने तो नोटिस ही नहीं किया होगा, जो भी आंसर आया उसी को लगा के आ गए होंगे, मतलब जो भी क्वेश्चन था उसी को देख के। लेकिन आप लोग देखोगे तो यहाँ पर जो वराह मिहिर है ये फिजिशियन नहीं था, ये कौन था, ये एस्ट्रोनॉमर था, ये खगोल विज्ञानी था। तो यहाँ पर जो शब्द आएगा ये वाला आएगा भाई, फिजिशियन को हटाकर यहाँ पर शब्द ये डाल देना। ये इस क्वेश्चन में, अपने इस पेपर में केवल इसी क्वेश्चन में मिस्टेक थी, बाकी कोई क्वेश्चन में मिस्टेक भी नहीं है, बाकी सारे क्वेश्चन अपने सही है। तो क्वेश्चन क्या बन गया कि वराह मिहिर क्या था भाई, खगोल विज्ञानी था। तो ऐसे ही आर्यभट्ट क्या था, गणितज्ञ था, वो तो सभी को पता है, मैथमेटिशियन। तो अपने पहले क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, डी, गणितज्ञ। जिन लोगों ने देखो ऐसे तुक्के में यूं आर्यभट्ट देख के आंसर लगा दिया होगा, वो ध्यान देना कि ये भी सही था। मुझे पता है बहुत लोगों ने आर्यभट्ट का नाम तो सभी ने सुना है, तो ऐसे इसका आंसर तो गणितज्ञ लगा दिया होगा, लेकिन इसको देखा ही नहीं होगा कि वराहमिहिर है कौन। बहुत लोग नहीं जानते होंगे, आर्यभट्ट देख के आंसर लगा दिया होगा। तो देखो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखा करो आप लोग भी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर अपन करते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बता रखा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया, सभी ने आंसर सही किया होगा इसका। यहां पर देखो क्वेश्चन बता रखा है गाय का रिलेशन गाय के मांस से है। देखो जो गाय का मांस होता है ना उसको गाय का मांस ही कहते हैं, लेकिन जो हिरण का मांस होता है ना उसको बोलते हैं विंसन। जो हिरण का मांस होता है उसको क्या बोलते हैं, विंसन। जो लोग यूज में लेते हैं उनको तो पता होगा, और बाकी जिन लोगों को नहीं पता वो ध्यान रखना, क्या बोलते हैं उसको, विंसन कहते हैं। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो थोड़ी अपनी स्पीड रहेगी क्योंकि क्वेश्चन 25 सोल्व करवाना होगा, 25 क्वेश्चन में बहुत टाइम लगता है इस वजह से। ये आया अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा, देखो तीसरा क्वेश्चन। यहां पर दे रखा है 8, देखो मैं बताता हूं इसको सोल्व करके क्या बता रखा है। 8, 28 और 27, ये क्या कर दिया बताओ, 2 का क्यूब कर रखा है यहाँ पर, 2 का क्यूब। और ये क्या कर रखा है, 3 का क्यूब। अब इसने क्या किया यहां पर देखो 3 का क्यूब प्लस 1, मतलब इसमें 1 बढ़ा दिया, ऐसे इसमें 1 बढ़ाओगे तो क्या आएगा, 4 का क्यूब प्लस 1, तो 65 आंसर बन जाएगा अपना। ये सी ऑप्शन आंसर क्या है, 65। ठीक है ना। पूरा पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा डेली, जब भी संडे को आप लोगों का पेपर होगा तो सारे पेपर्स के सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेंगे। इसलिए सारे लोग इसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना भाई।
ये आया अपना अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, 7 का रिलेशन बता रखा है 350 से, और 9 का रिलेशन हमसे पूछ लिया। तो यहां पर क्या किया, देखो 7 का क्यूब करके बताओ, 7 बढ़ा दिया क्या, 7 का क्यूब करके क्या बढ़ा रखा है, 7 बढ़ा रखा है। ऐसे ही आप लोग यहां पर क्या करोगे, 9 का क्यूब करो और उसमें 9 बढ़ा दो। तो 9 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा बताओ, 729 आएगा क्या, और 729 में 9 बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, 738 आंसर। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, कौन सा, सी ऑप्शन, 738 आंसर। क्लियर, चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है, क्लासिफिकेशन करना है। बोल रहा है चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन गलत है, वही बताना है कौन सा ऑप्शन गलत है। पता है इसमें क्या किया, देखो 10 और 19 है ना, इनको जोड़ो, बताओ 29, और 29 में से 3 लेस करो, क्या आएगा, 26। ऐसे ही देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 46 आ रहा है, और 46 में से 20 लेस करो, क्या आएगा, 20। यहां पर देखो इसमें इससे डिवाइड करोगे तो 11 बार गया, और 11 और 15 कितना आ गया, 26। इसको देखो, बताओ ब्रैकेट को सोल्व करो पहले, कितना आ गया बताओ, 19 में से 5 लेस करो 14, और 14 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28। क्या ये सबसे अलग गया क्या, बाकी सभी को अपन ने कैलकुलेट किया तो क्या आ गया, 26, लेकिन डी ऑप्शन में क्या आया, 28 नंबर 8। तो अपना आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन। ठीक है भाई, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोगों ने सही किया होगा इस क्वेश्चन को तो, क्योंकि देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। पर पेपर जरूर दिया करो, सारे लोग पेपर दिया करो। ऐसा नहीं है पेपर यही आप लोगों ने देख लिया, सॉल्यूशन देख लिया तो फिर तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। पेपर जरूर देने आया करो, पेपर दिया करो, उसके बाद सॉल्यूशन मिलाया करो। सारे लोग क्या करोगे, पहले पेपर दोगे और उसके बाद ही सॉल्यूशन मिलाओगे। जिन लोगों ने पेपर देना स्टार्ट नहीं किया, आज पेपर नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल जरूर पेपर देकर आओगे आप लोग। मतलब कल मतलब नेक्स्ट संडे को, ऐसा नहीं है नेक्स्ट संडे को आप लोग पेपर ही नहीं दोगे, तो पेपर जरूर देकर आना। हाँ देखो ये क्वेश्चन आया, इसमें बता रखा है चाइना, जापान, यूके और फ्रांस। यहां से आप लोग आंसर करोगे किसको, जापान को अलग करोगे। जापान अलग इसलिए हो गया कि जापान जो कंट्री है ना, ये परमानेंट, देखो बाकी की जो कंट्री है ना वो क्या हो रखी है कि परमानेंट मेंबर है ये, किसके, ये है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी के, सिक्योरिटी काउंसिल के। बाकी तीनों के तीनों क्या हो रखा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर है ये, जापान नहीं है, इसलिए अपन इसको अलग कर देंगे। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन नंबर आया देखो 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर का क्वेश्चन देखो, जिन लोगों ने नहीं दिया एक बार सोचो, बताओ क्या आंसर आएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन, आप जिन लोगों ने पेपर नहीं दिया एक बार सोच के बताओ आंसर क्या आएगा। ठीक है, सोच लिया होगा, लगा लिया होगा आंसर। ये आंसर आएगा इसके अंदर देखो, फिलिस्तीन। आंसर क्या आएगा, फिलिस्तीन। फिलिस्तीन को छोड़ दो, बाकी क्या है ये मेंबर हो रखे हैं उसके, देखो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। इसको छोड़ के बाकी सारे के सारे देश किसके मेंबर है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये देखो, ये तो क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन थे कि आप लोगों को नॉलेज होना जरूरी है। नॉलेज नहीं होगी तो इन क्वेश्चन का तो आंसर नहीं निकाल पाओगे। वो तो जीके वाले क्वेश्चन है, उनके तो आप लोगों को मालूम होना जरूरी था, ऐसे आंसर नहीं आएगा। ये आया, इनमें से 4 ऑप्शन अलग है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन अलग करना है, और वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो 51 आंसर लगाया मैंने, आप लोग भी सोचो क्यों लगाया। आप लोग एक काम किया करो, देखो ऐसे मैं जैसे अभी मैंने पिछला क्वेश्चन दिया था तो मैं थोड़ी देर वेट किया आप लोगों के आंसर का कि एक बार आप लोग सिलेक्ट कर लो, लेकिन ये तो क्लास लाइव तो है ही नहीं ना, रिकॉर्डेड क्लास है। आप लोग खुद ही क्या किया करो, वीडियो को रोक दिया करो कि एक बार इस क्वेश्चन को मैं चेक करता हूँ क्या आएगा। वैसे तो आप लोगों ने टेस्ट में दिया ही होगा, लेकिन जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिया उन लोगों की बता रहा हूँ, एक बार वीडियो को रोक दिया करो और फिर चेक किया करो क्या आंसर आया। ठीक है ना, अब यहां पर हम लोग आंसर किसको लगाएंगे, 51 को। 51 को क्यों, 51 को छोड़ दो, बाकी सारे के सारे ऑप्शन क्या है, प्राइम नंबर। बाकी सारे ऑप्शन क्या है, प्राइम नंबर है। ओके, तो अपना आंसर हो गया देखो 8 नंबर के क्वेश्चन का ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
ये 9 नंबर का क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आया। कोडिंग डिकोडिंग के आप लोगों के एग्जाम में 2 क्वेश्चन जरूर मिलते ही मिलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छा टॉपिक है एग्जाम के हिसाब से। ये जो क्वेश्चन आया देखो, एक तो है ना हमारे कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको सोल्व करना है तो आप लोगों को अल्फाबेट के नंबर जरूर याद रखना पड़ेगा, और अल्फाबेट के नंबर तो आप लोगों को याद होने ही होने चाहिए भाई, क्योंकि अल्फाबेट के नंबर याद नहीं है तो आप लोग यूं समझो रीजनिंग से बहुत दूर हो गए। क्यों? क्योंकि हमारे देखो अल्फाबेट, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ये 4-5 टॉपिक ऐसे हैं सीरीज, इनमें हमें अल्फाबेट के नंबर याद है तो हमारे क्वेश्चन के आंसर आएंगे, नहीं तो आंसर नहीं आएंगे। और लगभग लगभग 30-40% तो इन 4 टॉपिक में से याद आती है हमारी रीजनिंग। इस वजह से देख रहे होंगे अभी तक, बताओ 19 टॉपिक के क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले तो इसके नंबर लिखोगे इन पर। देखो नंबर लिखा हमने 10, 1, 9, 16, 21, 18। ऐसे ये हमसे अलवर का पूछ लिया था, देखो 1, 12, 23, 1, 18 लिख दिया। अब इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है वो बताता हूं। देखो इसने क्या किया कि 0 और 1 को ऐड कर दो, बताओ 1 बन गया। ये 1 ऐसे किया, ऐसे 9 ऐसे किया, ऐसे देखो 1 और 6 को ऐड करोगे तो 7, 2 1 को ऐड करोगे 3, और देखो 1 और 8 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 9। ये अपना हो गया, जो आप लोगों को पता होगा। मैं क्लास में भी करवाता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन क्लास में भी मैंने बहुत सारे करवाया। वैसा ही क्वेश्चन ये आ गया। ये देखो 1, यहाँ पर 1 और 2 को ऐड करो क्या आ जाएगा 3, यहाँ पर क्या आएगा 5, यहाँ पर 1, यहाँ पर 9। ये अपना आंसर, ये क्या आ गया अपना आंसर। तो चेक करो 1 3 5 1 9 कहां पर है, 1 3 5 1 9 ए ऑप्शन में है, तो अपना आंसर क्या आ गया ए ऑप्शन। ये अपना आंसर क्लियर हो गया। चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो 10 नंबर का क्वेश्चन, फिर से देखो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया। अभी अभी कहा था ना मैंने, कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छा टॉपिक होता है, इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं, देखते जाओ। क्वेश्चन आ गया फिर से। इस बार क्या है हमारे पास, देखो फ्रांस, ये पता है बहुत ही मतलब अच्छे खतरनाक लॉजिक वाला क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से आप लोग तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हुए होंगे, शायद जहां तक मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे। पता है इस क्वेश्चन में किया क्या है, जो भी शब्द आया था ना इस शब्द को 2 बार लिखो। जैसे यहां पे फ्रांस आया ना, अब इसी फ्रांस को यहां पर दोबारा से लिखो, FRANCE। इसी शब्द को 2 बार लिखना था हमें, ठीक है। अब 2 बार लिखा, अब एक छोड़कर एक लेटर यहां से उठा लो, देखो ये R, फिर एक छोड़ दो ये N, एक छोड़ दो देखो ये E, फिर एक छोड़कर ये R, फिर से ये देखो N, और ये एक छोड़कर एक क्या आ गया E। बताओ बहुत खतरनाक था ना। ये मेरे हिसाब से बहुत लोगों ने गलत किया होगा इस क्वेश्चन का आंसर टेस्ट के अंदर, आज वाले टेस्ट में। अब सही कर लेना इस क्वेश्चन को, जिन लोगों ने भी गलत किया इसको देखना और सही करना। ऐसा ही अब हमें इसको करना है। देखो क्या बता रखा था, इंडिया, INDIA, और अब इसको लिखना कितनी बार है 2 बार। फिर से INDIA 2 बार लिख दो, लिख दिया 2 बार। अब 2 बार लिखने के बाद में अब एक छोड़कर एक लेटर ले लो यहां से, बताओ एक छोड़ दिया, पहले क्या लोगे N, फिर एक छोड़कर एक क्या लोगे I, फिर एक छोड़कर एक क्या ले लोगे I, फिर से एक छोड़कर एक क्या ले लोगे D, फिर एक छोड़कर एक क्या ले लोगे A। तो ये देखो कौन सा ऑप्शन हो गया, NIIDA, क्या हो गया C ऑप्शन। लगा दो आंसर, क्या आंसर आया C ऑप्शन। क्लियर, समझ में आ गई होगी बात, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था। देखो फिर बता रहा हूं, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सारे लोग कर लेना इसको। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आया अपना 11 नंबर का क्वेश्चन। पता आप लोगों को, अभी देखो इनके ईयर तो मैं नहीं बता पाऊंगा, ईयर तो मुझे एक्चुअली में मतलब एक्चुअल डेट तो इनकी पता नहीं है, याद नहीं है। लेकिन यहां पर ये जो भी है ना 500 के 500 लोग, देखो कौन कौन है, ये सारे के सारे ये अपने राष्ट्रपति है, सारे के सारे कौन है, राष्ट्रपति। ओके, और इनको आप लोग देखो जैसे APJ अब्दुल कलाम, ये तो अभी थोड़े दिन पहले था, आप लोगों को पता है शायद 2002 के आसपास बना था ये VV गिरी, देखो जेनी जेल, राजेंद्र प्रसाद सबसे पहला राष्ट्रपति बना था, ये S राधाकृष्णन, ये सारे के सारे क्या है प्राइम मिनिस्टर। अभी सॉरी प्राइम मिनिस्टर नहीं, राष्ट्रपति। अब इन सभी को क्या करना है अपने को,
मतलब ऑर्डर में लगाना है, सीक्वेंस से बताना है कि सबसे पहले कौन था, फिर उसके बाद कौन था, फिर उसके बाद कौन था, उस हिसाब से। तो यहां से देखोगे तो सबसे पहले बना था, देखो कौन, राजेंद्र प्रसाद। सबसे पहले कौन बना था, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद के बाद बना था ये एस राधा कृष्णन। इनमें से बता रहे हैं अपन, ठीक है। इसके बाद में कौन बना था, एस राधा कृष्णन। फिर कौन बना था, वीवी गिरी। फिर बना था वीवी गिरी। इसके बाद बना था देखो ये जैनी जेल, 4 नंबर, है ना। और अभी लास्ट में बना था देखो कौन, ये एपीजे अब्दुल कलाम, 5 नंबर। अब चेक करो देखो डी, डी के बाद ई, ई के बाद कौन सा, बी। चेक करो देखो डी ई बी, ये रहा देखो सी ए, अपना आंसर बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन लगाओगे, बी ऑप्शन अपना आंसर। ये भी देखो जीके वाला क्वेश्चन आ गया, इसके भी आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। अब जिन लोगों को पता था इसके बारे में, उन लोगों ने तो सही कर दिया होगा, जिन लोगों को नहीं पता उन सभी ने गलत किया होगा इसका आंसर। सही बोल रहा हूं ना। तो ये जीके से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं हमारे। यहां पर आया मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है अपने, उसी टॉपिक का क्वेश्चन भी आप लोगों को पता है, 1 या 2 क्वेश्चन में मिलते मिलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के एग्जाम के लिए। तो यहां पर हमें बताना होगा कि इन चारों ऑप्शन को चेक करो और चारों ऑप्शन को चेक करके बताओ कौन सा ऑप्शन यहां पर सही लग जाएगा। जैसे मैं पहला ऑप्शन चेक करता हूं, देखो ये जहां जहां स्टार है ना, वहां वहां साइन लगाना। जैसे सबसे पहले प्लस लगाना यहां पर, फिर ये माइनस, फिर यहां पर मल्टीप्लाई, और फिर ये इक्वल। अब ये इक्वल करने के बाद में हमारे पास क्या आया, 28 आया। यदि 28 आ गया इसका सॉल्यूशन, तब तो ये ए ऑप्शन सही है। यदि नहीं आया तो हमने को ऑप्शन दूसरा चेक करना है। और देखो ऑप्शन ही चेक कर सकते हैं, बाकी अपने पास इस क्वेश्चन को करने का कोई और तरीका भी नहीं। कहीं आप लोग सोचो ट्रिक लग जाए, तो ट्रिक नहीं लगेगी इसमें। अब ये भी पता होगा इसमें अपन बोर्ड मास वाला नियम लगाएंगे, और बोर्ड मास का रूल तो सारे लोग जानते हैं। उसमें सबसे पहले किसको सोल्व करना होगा अपने को, मल्टीप्लाई को। तो 10 + 12 माइनस क्या आ गया, x 160। अब किसकी बारी आएगी बताओ, प्लस की बारी आएगी ना, या माइनस की। तो बारी आएगी किसकी, प्लस की। तो प्लस कर लो ये, तो देखो बहुत ही दूर दूर तक हो गई संख्या। देखो यहाँ पर 160 है, यहाँ पर देखो ये 22 हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही दूर हो गई, 28 तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। चलो बी ऑप्शन चेक करते हैं अपन। बी ऑप्शन चेक करोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, मल्टीप्लाई, फिर क्या करोगे, डिवाइड, फिर क्या करोगे, प्लस, अब क्या करोगे, 28 आना चाहिए बराबर लगाने के बाद। तो चलो चेक करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो 10 मल्टीप्लाई, बताओ डिवाइड का साइन है ना, तो क्या करोगे, 12 डिवाइड 10, प्लस क्या करोगे 16, बराबर क्या आना चाहिए, 28, बराबर 28 आना चाहिए। तो बताओ 10 से 10 हटा दूं मैं, तो 12 और 16 28 आ गए ना। ठीक है, अपना बी ऑप्शन अपना आंसर हो गया। यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब। ये तो सभी का हो गया होगा मेरे हिसाब से। इस क्वेश्चन को तो किसी ने गलत नहीं किया होगा, ऐसे क्वेश्चन तो हमसे हो जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो। क्या करना है, देखो पेपर सोल्व करके मैं आप लोगों को स्पीड के बारे में बताऊंगा। फिर आप लोग है ना स्पीड कैसे बढ़ाना रीजनिंग में। जैसे ही पेपर सोल्व हो जाएगा ना, उसके बाद में आप लोगों को स्पीड बताऊंगा कि रीजनिंग में स्पीड कैसे बढ़ाना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका देखो पेपर तो सोल्व हो जाता है, लेकिन वो उनसे धीरे धीरे होता है। देखो बहुत सारे बच्चे मेरे पास यहाँ पर आते रहते हैं अपने कोचिंग के अंदर, वो बोलते हैं सर 18-20 मिनट लग रही है, और 18-20 मिनट बहुत ज्यादा हो जाती है। तो मैं बताऊंगा आप लोगों को टाइमिंग कैसे कवर करनी है, कैसे आप लोगों को मतलब क्वेश्चंस को कम टाइम में खत्म करना है। लेकिन मैं एक बार पेपर सोल्व करवा दूं उसके बाद में। चलो ये क्वेश्चन आया, सीरीज का क्वेश्चन आ गया। देखो क्या बता रखा है, 11, 15, 23, 39, 71, और यहां पर क्वेश्चन मार्क, फिर 263। अब इसको सोल्व करोगे आप लोग, तो यहां पर 11 से 15 के अंदर बताओ, 4 बढ़ा रखा है क्या, ये 4 बढ़ा रखा है। यहां पर देखो 8 बढ़ा रखा है, यहां पर 16 बढ़ाया, यहां पर कितना बढ़ाया, 32 बढ़ा दिया क्या। अब आप लोग चेक करो क्या ये डबल होती गई क्या नंबर, ये नंबर अपने क्या हो रखे हैं बताओ, डबल हो रखा है। तो हम लोग बताओ इसको डबल करोगे तो क्या 64 आएगा क्या यहाँ पर, तो ये 64 आ गया। तो देखो 1 और 4 कितना 5, और 6 और 7 कितना 13, तो 135 अपना आंसर, सी ऑप्शन। ये सी ऑप्शन अपना आंसर। क्लियर हुआ। अब आप लोगों ने देखो इसको किया था या छोड़ा था वो तो आप लोगों को ही पता, लेकिन अब जिन लोगों से नहीं हुआ होगा उन लोगों ने अब तो कर दिया होगा क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आया, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मेरे हिसाब से लोग कंफ्यूज हुए होंगे, इसमें तो आप लोगों ने गड़बड़ किया होगा क्वेश्चन में। पता है क्या कर रखा है इसमें, मैं बताता हूं। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, आप लोग अंतर निकालो।
मतलब 219 में से 50 लेस कर दो, तो लेस करोगे तो क्या आएगा 169। अब ये 169 देखो आप लोगों के 13 का स्क्वायर हो रखा है, ये 169 क्या हो रखा है, 13 का स्क्वायर हो रखा है। अब ऐसे ही यहां से इसको लेस करो आप लोग, देखो 9, 15 में से 7 लेस करोगे 8, यहां पर 289, तो 289 क्या 17 का स्क्वायर होता है क्या? तो अपना आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन, ये होता है 17 का स्क्वायर। ये है आप लोगों के, ये इस टाइप के क्वेश्चन है प्रैक्टिस वाले, इन पे जितनी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी आप लोगों की उतना ही अच्छा रहेगा ये क्वेश्चन। तो इनमें लॉजिक ट्रिक कुछ नहीं चलेगी अपने, आप लोगों को बस प्रैक्टिस रहनी चाहिए। और मैं आप लोगों को रोज रोज क्लास के अंदर ये बात बोलता ही रहता हूँ, रीजनिंग प्रैक्टिस का गेम है, प्रैक्टिस का गेम है, इसके अंदर आप लोगों के ज्यादा कुछ नहीं है, लिमिटेड बातें हैं, बस प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर के पेपर निकालो। ये बात मैं कहता कहता परेशान हो गया, लेकिन आप लोग ये बात सुनते ही कहाँ हो मेरी। प्रैक्टिस बताओ, प्रीवियस ईयर के पेपर लाओ, उनको सोल्व किया करो, टेस्ट दिया करो। बहुत लोग सोचते हैं हमारा पेपर तो ऑनलाइन होता है, एग्जाम तो ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन टेस्ट दे के क्या फायदा। टेस्ट देना है भाई, टेस्ट दो, ऑफलाइन टेस्ट दे के बहुत फायदा मिलेगा, वो आप लोगों को नहीं पता, लेकिन धीरे धीरे मालूम चल जाएगा, एक बार दो। ये अपना अगला क्वेश्चन देखो किसका आ गया, अरे वाह, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के अंदर आप सभी को डायग्राम पता है। देखो अपन क्या करेंगे, जो भी मेल है उनके लिए साइन प्लस का रखेंगे, जो फीमेल है उनके लिए साइन माइनस का रखेंगे। बेटा बेटी का डायग्राम नीचे की ओर, माता पिता का डायग्राम ऊपर की ओर जाएगा। ओके, पति पत्नी को बंद कर देंगे। सबसे पहले बताया ए बी की सास है, बताओ बी की सास कौन है, ए। और सास कौन होता है, जैसे ये देखो सबसे पहले तो इनको पति पत्नी बनाओ, और सास कौन होगा, या तो ये औरत हो गई, तो बताओ ये इसका हस्बैंड हो जाएगा, मतलब हस्बैंड के ऊपर सास है तो कौन, देखो एक मिनट, ए कौन, ए थी ना, तो सास है तो माइनस, और यदि ये प्लस हो गया तो ये माइनस होके ऊपर चला जाएगा। या तो बताओ पति की मम्मी या पत्नी की मम्मी, सास तो वही होगी, ठीक है। तो ये दोनों कौन हो गया आपस में, पति पत्नी। जो सी की ननद है, जो शब्द बहुत गलतियां करवाता हमसे, मैं आप लोगों को एक देखो क्लास में भी बताता रहता हूं, जो शब्द बहुत गलत करवाता हमसे। जो शब्द क्या होता है, हमेशा ध्यान रखा करो, जो के पीछे आओ और जो भी सबसे इसके नजदीक वाला शब्द आ रहा है उसके लिए आता है ये। यहां पर बताया सी की ननद है, सी की ननद कौन है, बी। अब बताओ बी ननद बनेगी तो माइनस, लड़की बनेगी, और ये अब कौन बनेगा, प्लस, ठीक है। और सी की ननद है तो सी बताओ फिर इसी के पति की बहन हो जाएगी क्या? क्या बताया था, जो सी की ननद है, ठीक है। हाँ जी, देखो ए बी की सास है, अब बताया जो सी की ननद है, ये देखो ए सास हो गई बी की, जो ननद कौन हो गई, सी की। देखो यहां पर सी की ननद नहीं है, यहां पर आएगा जिसकी ननद सी है। क्या आएगा, जिसकी ननद कौन है, सी है, हुई सिस्टर इन लॉ ऑफ सी। यहां पर देखो पता है गड़बड़ क्या हो रखा है, ये हिंदी से गड़बड़ हो रखा है, वैसे यहाँ पर इंग्लिश में तो सही हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ आ रखा है ना, तो सिस्टर इन लॉ के अंदर देखो ये सही हो जाएगा क्वेश्चन। आगे बताए डी ई का पति है, बताओ डी किसका पति है, ई का पति, पिता, सॉरी, डी किसका पिता, ई का पिता। जो सी का इकलौता भाई है, बताओ सी का भाई कौन बनेगा, जो शब्द आए तो सेकंड पर्सन ई, तो ई भाई बनेगा सी का। ये ननद बनी थी, माइनस करो, देखो ये बी की ननद है, यहां पर थोड़ी सी जो की जगह और कर देना, यहां पर जो की जगह क्या कर देना, और तो मत करो, पर ननद सी को कर देना, ये आप लोग ध्यान रखना क्वेश्चन में। अब यहां पर क्या बताया था कि देखो डी ई का पिता है, जो सी का इकलौता भाई है, बताओ सी का भाई कौन बनेगा, जो आया तो ई, और अब ये ई यहां पर रह जाएगा, और बताओ डी कौन था, इसका पिता। बताओ डी ई का पिता है तो फिर डी क्या इसी का हस्बैंड हो जाएगा क्या, डी ई का पिता हो गया और सी का भाई हो गया। हमें क्वेश्चन में पूछ लिया ए का रिश्ता बताओ, किससे बताना है भाई, डी से, तो बताओ डी की पत्नी लगेगी क्या ये, तो अपना आंसर आएगा पत्नी, आंसर क्या रह जाएगा, पत्नी। यहां पर ध्यान रखना है, इसको सी को ननद बनाना है बी की, सी को क्या करना है, बी की ननद बनाना है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज सही कर लेना आप लोग, ठीक है।
अब ये देखो, छोटी छोटी गलतियां तो पेपर में आ ही जाती है, बहुत ध्यान देते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि गलतियां ना हो, लेकिन फिर भी गलतियां हो ही जाती है। ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है, ये मैथ वाले सर से वैसे पूछना आप लोग, अभी मैं करवा तो दूंगा, लेकिन ऐसे ही थोड़ा ऑप्शन से जुगाड़ लगा के केवल मैं आंसर बता के चला जाऊंगा। बाकी आप लोग क्वेश्चन ये मैथ का है, इसको मैथ वाले सर से ही करवाना। बताया एक की आयु 21 वर्ष, जैसे एक की आयु 21 वर्ष है, बी की आयु 13 वर्ष है, बी की आयु 13 वर्ष। बोला कितने साल पहले बी की आयु ए की आयु की आधी हो जाएगी, मतलब कितने साल पहले। अब मैं ऑप्शन से ले रहा हूं, देखो मैंने ये ऑप्शन उठाया सबसे पहले। जब भी ऑप्शन से क्वेश्चन उठाओ लास्ट वाले ऑप्शन से क्या करो, जब भी ऑप्शन से कोई क्वेश्चन करो तो मैंने लिया सबसे पहले 5 वर्ष। चलो 5 वर्ष पहले चेक करते हैं, बताओ 5 वर्ष पहले चलोगे तो 5 वर्ष पहले इसकी आयु 16 हो जाएगी क्या, और इसकी आयु कितनी बचेगी 8, तो क्या बताओ 5 वर्ष पहले होगी ना आधी, तो फिर अपना आंसर यही हो गया, डी ऑप्शन ही हो गया। ये मैंने ऑप्शन से करके बताया। और बाकी देखो आप लोगों के वो एक्स वाई वगैरह मान के करो तो वो आप लोग मैथ वाले सर से ही करवाना। ओके, जो भी आप लोगों को क्लास में पढ़ाते होंगे मैथ वाले सर, उनसे पूछ लेना। और शायद मुझसे ज्यादा मैथ तो आप लोगों को आती है, आप लोगों ने वैसे ही कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन आया आप लोगों के डायरेक्शन का क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन ने क्या बताया कि P है ना, P Q का पड़ोसी है और वह 50 मीटर कहां रहता है, दक्षिण पूर्व, मतलब साउथ ईस्ट में। कौन, P। देखो ये Q आया, बताओ Q का साउथ ईस्ट यहां पर आ जाएगा क्या, कौन आएगा यहाँ पर, P आएगा, जो कितना दूर था 50 मीटर। बताया R P का पड़ोसी है जो 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में रहता है, मतलब साउथ वेस्ट में रहता है। कौन, R, किसके, P के। ये P के साउथ वेस्ट में कौन आ गया, R, कितना 40 मीटर, ये भी क्लियर। फिर बताया एस है ना, एस आर का पड़ोसी हो गया जो 45 मीटर उत्तर पश्चिम में रहता है, मतलब एस आर के नॉर्थ वेस्ट में। बताओ आर का नॉर्थ वेस्ट इधर चलेगा क्या, यहां पर कौन आएगा भाई, एस आएगा, ये एस आ गया 45 मीटर। हमें क्वेश्चन में पूछ लिया कि क्यू के घर से एस का घर किस दिशा में हो गया। बताओ क्यू के घर से एस का घर चेक करोगे तो बताओ ये तो साउथ वेस्ट हो गया, ये क्या हो गया, साउथ वेस्ट। आंसर बी ऑप्शन कर दो इसको, तो साउथ वेस्ट करो, क्यू के घर से तो एस का घर कहां हो जाएगा, साउथ वेस्ट में। ये तो आप लोगों ने कर दिया होगा मेरे हिसाब से, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ये सभी का ही हो गया होगा क्वेश्चन, ये तो है ना, ये हो गया होगा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिलोजिज्म, ये आप लोगों को पता, अपन वेन डायग्राम से करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास जो स्टेटमेंट आएगा उससे अपन डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाकर बताएंगे कौन सा कंक्लूजन सही है। चलो डायग्राम बनाते। स्टेटमेंट में बताया कि कोई महिला गाय नहीं है, या नो वुमेन इज काऊ, जैसे ये बना दिया मैंने महिला, कोई महिला क्या नहीं है, गाय, ये आ गया गाय, क्लियर। इसके बाद में बोला हमें कि रीमा महिला है। देखो रीमा क्या है, महिला। तो देखो एक तो ध्यान रखा करो, कोई भी क्वेश्चन के पहले, कोई भी स्टेटमेंट के पहले यदि सम और ऑल नहीं आता तो उसका मतलब ऑल ही होता है, उसका मतलब क्या होता है, ऑल। तो मैं यहाँ पर रीमा को लिख सकता हूँ, यहाँ पर किसको लिख सकते हैं हम लोग, रीमा को। तो ऑल रीमा आर वुमेन्स, या रीमा महिला है तो रीमा को महिला में डाल दो। अब कंक्लूजन चेक करो। सबसे पहले बताया रीमा गाय है, आप लोग चेक करो भाई पहले कंक्लूजन में कि क्या रीमा गाय में है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो पहला कंक्लूजन रॉन्ग। सेकेंड नंबर बताया सभी महिलाएं रीमा नहीं है, सभी की सभी महिलाएं क्या नहीं है, रीमा नहीं है। देखो भाई एक मिनट, सॉरी। हाँ जी, बताया सभी महिलाएं क्या नहीं है, रीमा नहीं है। देखो है तो नहीं, लेकिन बताओ यहाँ पर होने की पॉसिबिलिटी जरूर होती है, सभी की यहाँ पर होने की पॉसिबिलिटी जरूर है। महिलाएं देखो पूरी की पूरी रीमा के अंदर डायग्राम बन सकता है, इसका डायग्राम ओवरलैप भी हो सकता था, इसका डायग्राम अपन ओवरलैप भी कर सकते थे, तो पॉसिबिलिटी है, इसलिए अपन इसको भी क्या करेंगे, गलत करेंगे। तो अपना क्या आएगा, दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत हो जाएंगे, यहाँ पर दोनों कंक्लूजन रोंग आएंगे भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला, ये आया हमारे पास, देखो वेन डायग्राम का क्वेश्चन। और देखो वेन डायग्राम के क्वेश्चन ने क्या बता रखा है, यहां पर बता रखा है देखो बोनस, लाभ और लाभांश, ठीक है भाई। आप लोग यहां पर वेन डायग्राम बनाओगे तो देखो वेन डायग्राम में तो यहां पर बी बनेगा, क्यू बनेगा। देखो ये तो आप लोगों का बोनस हो जाएगा, ये आप लोगों का लाभांश हो जाएगा, डिविडेंड।
और ये आप लोगों का लाभ हो जाएगा, प्रॉफिट। ये क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। सबसे पहले देखो ये बोनस कर दो अलग, ये डिविडेंड अलग कर दो और दोनों को किस में डाल दो? प्रॉफिट में डाल दो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्रॉफिट का अलग ही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया ये? तो ये, और मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को आप सभी लोगों ने सही भी कर लिया होगा। कर लिया था ना? हो गया होगा ना? देखो अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन काहे का आया? वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब बताना हमें। वाटर इमेज के अंदर कंडीशन चेंज होती है उल्टी, मतलब जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। बस इसमें ये जरूर ध्यान रखना कि जो पार्ट राइट में है वो राइट में रहता है, उसको इधर उधर मत किया करो। जो राइट में वो राइट में रहता है, जो लेफ्ट में वो लेफ्ट में रहता है। बस ऊपर से नीचे आ जाता है, नीचे वाला पार्ट ऊपर पहुंच जाता है, यही होता है, बाकी कुछ नहीं। अब यहां पर आप लोग चेक करो, बताओ कौन सा ऑप्शन अपना सही आ जाएगा। यहां पर चेक करोगे तो मेरे हिसाब से तो यहां पर आंसर देखो ए आ रहा है। बाकी इसको चेक करोगे ना, देखो इसके अंदर पता है, देखो इस ट्रायंगल को देखो, ये ट्रायंगल बताओ जैसे यूं हो रखा है, तो आप लोगों का वोटर इमेज में ये ट्रायंगल ऐसे आता ना। देखो यहां पर नहीं है, देखो यहां पर नहीं है, और यहां पर भी नहीं है। कर दिया ना गड़बड़, हो रखी है ना मिस्टेक छोटी सी। तो आंसर क्या रह जाएगा? ए ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे 21। यहां पर देखो क्वेश्चन पूछ लिया ट्राइंगल। जिन लोगों ने देखो मुझसे क्लास ले रखी है इस टॉपिक की, मेरे हिसाब से तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं हो सकता जिसने इस क्वेश्चन को छोड़ा होगा। और यदि क्लास नहीं भी ले रखी तो यूट्यूब पे मैंने ये टॉपिक डाल रखा है, इतने त्रिभुज डाल रखा है कि शायद कोई पढ़ लेगा तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। उसी टॉपिक में से देखो जो यूट्यूब पे मैंने पढ़ा रखा है वहीं से ये क्वेश्चन आप लोगों को मिल ही जाएगा। और सारे क्वेश्चन मैंने ट्रिक से बता रखा है, एक क्वेश्चन में आप लोगों को डायग्राम नहीं गिनना पड़ेगा, तरीका बता रखा है। तो वहां पर आप लोग देख लेना, यूट्यूब पे डालना, काउंटिंग ऑफ फिगर के नाम से मिल जाएगा टॉपिक। ठीक है। अब देखो आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को एक शेप बताई थी कि यदि इस टाइप का डायग्राम आए तो इसमें हम लोग नंबर लिखकर इनको काउंट कर सकते हैं। तो कितना, मतलब टोटल कर सकते हैं। तो टोटल कितना आ गया? 3। अब ऐसे चेक करोगे तो बताओ 3 यहां, 3 यहां, 3 यहां, 3 यहां, 3 यहां और 3 यहां। तो कितनी जगह हो गए बताओ? 6 जगह हो गया क्या? तो 6 इंटू 3 कितना हो गया? 18। तो ये हो गए 18। फिर देखो ये नंबर 19, ये नंबर 20, ये नंबर 21, ये 22, ये 23, ये 24। यहां तक क्लियर हो गया क्या सभी का? बताओ भाई। हो गया सभी का? यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी? 24। फिर देखोगे आप लोग तो यहां से देखो, एक ये वाला 25, एक ये वाला 26। क्लियर? अब यहां से आप लोग देखोगे तो देखो हम लोगों ने ये 3 लिया था, लेकिन यहां से बताओ एक त्रिभुज ये अलग से बनेगा क्या? 27 नंबर यहां पर कर देता हूं मैं, देखो ये 27, और एक यहां से ऐसा इधर से बन जाएगा 28। तो बताओ वही 2 यहां से भी बनेंगे, एक तो ये 29 और एक ऐसा का ऐसा इधर से 30। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का? 30 आंसर। क्लियर हो गया होगा सभी का? यहां पर देखो दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ती। रिकॉर्डेड क्लास का यही फायदा होता है कि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ती। आराम से वापस वीडियो को पीछे करो और दोबारा से देख लो, अपने आप दोबारा हो जाएगा। तो इसको देखो, यदि किसी के समझ में नहीं आया तो दोबारा से देख लेना, क्वेश्चन को मैंने बता दिया है भाई। देखो 22 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास एक जगह क्वेश्चन मार्क आया और पूछ लिया कि इस डायग्राम को पूरा कर दो, और हम लोग पूरा करेंगे आराम से। देखो कैसे करेंगे पूरा। यहां से सबसे पहले इस लाइन को सीधा कर दो, इस लाइन को सीधा कर दो। ये लाइन जा रही थी, बताओ इसको मिलाना पड़ेगा क्या वहां पर? बिल्कुल मिलाएंगे ना। और भी कुछ करना है क्या? क्या इस लाइन को भी यहां तक लेकर आना पड़ेगा क्या? ये देखो मार्कर अटक गया। यहां पर चेक करो क्या और कुछ करना है इसके अंदर? मेरे हिसाब से तो डायग्राम कंप्लीट हो गया क्या? देखो भाई यहां से सबसे पहले यूं आया था, यूं आ गया, हाँ यहां से यूं कर दो, अब सेम हो जाएगा ना ये। अब चेक करो कौन सा ऑप्शन हो रखा है, ऐसा का ऐसा, ऐसा का ऐसा। तो डी ऑप्शन में दिख रहा है मुझे, तो आंसर लगा दो फिर डी आंसर। आंसर क्या लगा दो? डी। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आया हमारे पास डाइस का क्वेश्चन। डाइस का मैंने बहुत अच्छे से क्लास में पढ़ा रखा है, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा वो लोग यूट्यूब पे भी देख सकते हो। डाइस का टॉपिक बहुत सारी बातें बता रखी है डाइस के बारे में मैंने, शायद क्लास में तो इतना नहीं पढ़ा सक पाता मैं, लेकिन वहां पर देख लिया करो, क्लास यूट्यूब पे मैंने बहुत सारी बातें बता रखी है। यहाँ पर चेक करेंगे हम लोग, हमें क्या पूछा बताओ? आर का अपोजिट पूछा। तो एक काम करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था
कि इसको हम लोग यहां ला सकते हैं, इसको हम लोग यहां रख सकते हैं। और डाइस में अपोजिट निकालने का तरीका बताया था इस डायग्राम में कि सबसे पहले सीधी लाइन को सोल्व कर लिया करो और उसमें एक छोड़कर एक अपोजिट कर दिया करो, एक छोड़कर एक अपोजिट। जैसे हम लोग यहां पर अपोजिट करेंगे तो ए का अपोजिट क्या बन जाएगा, क्यू, और बी का अपोजिट क्या बन जाएगा, सी, और लास्ट में जो बचे एक दूसरे के अपोजिट। और लास्ट में क्या क्या बचे, पी और आर, तो पी और आर एक दूसरे के अपोजिट। आर का अपोजिट पूछ लिया हमसे तो आंसर क्या बन जाएगा, पी। आर का अपोजिट पूछा तो आंसर क्या बन जाएगा, पी, तो पी आंसर लगा दो। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, चलते अपन अगले क्वेश्चन पे। बाकी फिर ज्यादा डिटेल से देखने के लिए देखो, वैसे मैं क्लास में पढ़ाता ही हूं या फिर यूट्यूब पे देख लो, यूट्यूब पे मैंने डाल रखे हैं इसके बहुत सारे वीडियो। पेपर कटिंग, पेपर कटिंग देखो, जिन लोगों, बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है ये टॉपिक, बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है ये टॉपिक, और मैं आप लोगों को एक इजी तरीका बताता हूं। पेपर कटिंग को कभी भी सॉल्व करना हो तो आप लोगों का मिरर इमेज और वाटर इमेज क्लियर रहना चाहिए। जिसका मिरर इमेज और वाटर इमेज का टॉपिक क्लियर है, पेपर कटिंग भी समझो क्लियर है। भाई अब मुझे आप लोग ही बताओ, यहां पर देखो ये क्वेश्चन बता रखा है, सबसे पहले पेपर को यहां से फोल्ड किया फिर इसको फोल्ड किया तो दोनों साइड से फोल्ड हो गया। अब हमें पूछ रहा है कि अब इसको वापस यहां से खोल दो, वापस इसको खोल दो, तो कौन सा आंसर बनेगा? अब बताओ, ऊपर से नीचे लाओगे तो बताओ, और यार नीचे से ऊपर लेकर जाओगे तो क्या हमारे पास वाटर इमेज बनेगी क्या ये? और वाटर इमेज के अंदर बताओ ये सीधा ट्राइंगल ऐसे हो जाएगा और ये वाला ट्राइंगल ऐसे आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ये डी ऑप्शन अपना आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन। मैं बता रहा हूं ना, जिसका वाटर इमेज और मिरर इमेज वाला टॉपिक क्लियर है, समझो वाटर पेपर उसका मतलब ये सॉरी अपना पेपर कटिंग वाला टॉपिक भी उसका क्लियर है ना। आज का लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमें कहा कि बताओ जो ये क्वेश्चन में डायग्राम है, ये डायग्राम कौन से ऑप्शन में छुपा हुआ है, और ये वही ढूंढ पाएगा जिसकी नजरें सही है, जिसकी नजरें खराब है वो नहीं ढूंढ पाएगा। देखो लास्ट क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को मैं करवा के फिर आप लोगों को स्पीड बढ़ाने का तरीका बताऊंगा, स्पीड कैसे बढ़ाया करो। ये तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डी ऑप्शन में आंसर मिल जाएगा आप लोगों को। कैसे मिलेगा, देखो ये वाला जो डायग्राम है, ये डायग्राम देखो यहां से यहां तक हो गया, फिर हमारे पास यहां से देखो जो ये घुमा रखा है, देखो यहां से ये घुमा ही रखा है, देखो सभी जगह ये घुमा रखा है। फिर यहां से देखो ये जो क्रॉस जा रहा है, देखो सभी जगह जा रहा है, ये क्रॉस के अंदर जा रहा है ना, सभी जगह क्रॉस। तो अपना आंसर क्या हो गया इसमें, डी ऑप्शन। ये अपने पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट, सभी लोगों की क्लियर हो गई होगी, सभी लोगों का तैयार हो गया होगा। जिन लोगों से कोई क्वेश्चन नहीं हुआ होगा तो वो क्वेश्चन यहाँ पर मिला लेना, कर लेना उसको, ठीक है। तो ये तो हो गए अपने 25 क्वेश्चन। अब मैं आप लोगों को बता रहा था स्पीड कैसे बढ़ाओगे आप लोग, ठीक है, उस पर चलते हैं हम लोग। स्पीड का सबसे पहले तो एक तरीका यह है, देखो जो लोग, जिन लोगों ने अभी तक पेपर देना स्टार्ट किया ही है, जस्ट जो लोग अभी जैसे एक दो पेपर ही दिए हैं, तो उन लोगों को तो मैं ये बताऊंगा कि जब भी आप लोग पेपर दो, जब भी पेपर सोल्व करो आप लोग, तब आप लोग यही कोशिश किया करो कि मैं ये क्वेश्चन देखो 12-13 मिनट के अंदर अंदर खत्म करने की कोशिश करूं। चाहे गलत हो रहे हैं, गलतियां होने दो, उस पर आप लोगों को नहीं फोकस करना। हो रहे हैं कुछ पेपर में गलतियां होगी, लेकिन धीरे 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 वो गलती अपने आप सही होने लग जाएगी, क्योंकि हम लोग यदि स्टार्ट में उनको सही करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग उनको धीरे करेंगे, धीरे करोगे तो आप लोगों की आदत धीरे की डल जाएगी। इसलिए आप लोग है ना, ऐसा कोशिश बिल्कुल मत करना कि मैं इनको धीरे करूं ना, गलतियां हो रही है होने दो, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आप लोगों को तो फास्ट करना है, आप लोगों को तो क्या करना है, फास्ट खींचना है क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो आप लोग तो फास्ट उनको करते रहो। दूसरी बात, अब देखो ये तो बताया मैंने केवल नए बच्चों को, जो अभी तक पेपर एक दो पेपर ही दिया, वो लोग तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करो अभी, क्योंकि उनको अभी तक सारे क्वेश्चन नहीं आते, अभी तक उनको सारे क्वेश्चन करने में टाइम लगेगा। लेकिन जो लोग ऐसे हैं, जो पुराने हैं, जिन लोगों ने देखो टेस्ट भी बहुत सारे दे लिया, क्वेश्चन भी सारे कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनकी दिक्कत हो रही है, टाइमिंग नहीं बन पा रही, तो वो लोग क्या किया करो, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोग क्वेश्चन करते हैं 25, एग्जाम्पल के लिए मानना कि आप लोगों ने 25 के 25 क्वेश्चन कर लिया, और अभी मेरे हिसाब से आप लोगों के 25 क्वेश्चन करने में मान लो टाइम जा रही है 20 मिनट। क्या मान लिया, टाइम कितनी जा रही है, 20 मिनट। तो अब ये लोग मेरे कहने से एक काम करना, अगला जब पेपर देंगे ना भाई, अब 20 मिनट में तो ये लोग कर ही रहे हैं ना 25 क्वेश्चन, अब जब ये अगला पेपर देंगे ना, अब उस अगले पेपर के अंदर इन लोगों के माइंड में केवल और केवल, जब भी टेस्ट देने बैठोगे तब आप लोग घड़ी पास में लेके बैठना और उस घड़ी में टाइम भर देना कि 17 मिनट, ये फिक्स कर लेना। जब भी रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करने लगो तब टाइम देख लेना कि ये टाइम हो गया फिक्स, और 17 मिनट तक आप लोगों को रीजनिंग के क्वेश्चन करने हैं। कितने मिनट तक, 17 मिनट तक। और 17 मिनट तक चाहे क्वेश्चन कितने ही हो रहे हो, चाहे 17 मिनट में आप लोगों के क्वेश्चन 20 ही हुए हो,
17 मिनट में चाहे आप लोगों के क्वेश्चन 20 ही हुए हो, लेकिन करना कितने मिनट है? ओनली रीजनिंग को टाइम आप लोगों को 17 मिनट ही देनी है। इसके बाद में रीजनिंग के क्वेश्चन छोड़ देना। चाहे आप लोगों को आते हो, बाकी के 5 क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते थे, लेकिन छोड़ दो, मत करो, क्योंकि उनको करोगे तो ये वापस बिगड़ जाएगा आपका सिस्टम। अब जब अगली बार आप लोग पेपर देने बैठोगे ना, तो ये आप लोगों के माइंड में रहेगी बात कि मैंने पिछली बार 17 मिनट में 20 क्वेश्चन ही किया था, मेरे 5 क्वेश्चन छूट गए थे। और इस बार मैं कोशिश करूं कि टाइम वही 17 मिनट रखो, फिर से टाइम को आगे पीछे बिल्कुल नहीं करना। और इस बार आप लोग फिर ये कोशिश करो कि अब अगले पेपर के अंदर मेरे 17 मिनट के अंदर क्वेश्चन 20 से ज्यादा जाने चाहिए। पर टाइम यही रखना, टाइम मत छेड़ना, बिल्कुल भी नहीं छेड़ना टाइम को। टाइम समझ लेना कि मुझे 17 मिनट ही इस बार देनी है। लेकिन इस बार जब आप लोग करोगे ना, तो ये 20 से क्वेश्चन पहुंच जाएंगे कितने? 22। पूरे अभी भी नहीं होंगे, क्योंकि जहां 20 मिनट में कर रहे थे, बताओ 3 मिनट कम कर दी, तो अब वापस धीरे धीरे कवर करने में टाइम लगेगा ना आप लोगों को। तो ऐसे धीरे धीरे 17 मिनट में क्वेश्चन बढ़ाते जाओ, स्पीड से खींचते जाओ, टाइम को मत छेड़ना बिल्कुल। आप लोग जब अगले दिन क्वेश्चन छूटेंगे ना, तो अगले पेपर में आप लोगों के खुद का माइंड डिस्टर्ब रहेगा कि इस बार तो मुझे ज्यादा तेज करना है, इस बार मुझे क्वेश्चन पिछली बार से ज्यादा करनी है, क्वेश्चन कम से कम छूटने चाहिए मेरे, ये आप लोगों के माइंड में रहेगी। और जिस दिन 17 क्वेश्चन 17 मिनट के अंदर आप लोगों के 25 क्वेश्चन होने लग गए, जिस दिन 17 मिनट में आप लोगों के 25 क्वेश्चन होने लग गए, तो क्या करो, फिर 2 से 3 पेपर आप लोग ऐसे ही करना। फिर 2-3 पेपर ऐसे सोलो करना कि 17 मिनट में 25 क्वेश्चन, 17 मिनट में 25 क्वेश्चन, 17 मिनट में 25 क्वेश्चन, 2-3 पेपर हो जाएंगे आप लोगों के। और जब 2-3 पेपर हो जाए, आप लोग टाइम को कहां ले जाओ? 15 मिनट। टाइम को कहां ले जाओ? 15 मिनट। अब देखो, आप लोगों के जो क्वेश्चन 17 मिनट में 25 हो रहे थे, अब वही क्वेश्चन बताओ अब 15 मिनट में तो नहीं हो पाएंगे। फिर आप लोगों के 15 मिनट में क्वेश्चन रह जाएंगे 21-22। 15 मिनट में फिर क्वेश्चन कितने रह जाएंगे? 21-22। लेकिन अब आप लोग फिर से यही काम करो। अब अगली पेपर में फिर आप लोगों के माइंड में रहेगा कि ना, टाइम तो 15 मिनट ही रखनी है मुझे, लेकिन क्वेश्चन देखो मेरे 3 छूट गए थे पिछली बार, इस बार नहीं छूटने चाहिए। 3 छूट गए थे, इस बार नहीं छूटनी चाहिए, ये आपके माइंड में रहनी चाहिए। तो अगली बार जब फिर अगले पेपर में 15 मिनट करोगे, 1-2 क्वेश्चन फिर बढ़ेंगे, फिर 15 मिनट करोगे, 1-2 क्वेश्चन फिर बढ़ेंगे। ऐसे करते करते एक दिन आप लोगों से वही 25 क्वेश्चन कहां होने लग जाएंगे? 15 मिनट में भी कवर हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे। जैसे मैं बोल रहा हूं ना, वैसे करोगे ना, पक्का आराम से आप लोगों के ये क्वेश्चन कवर होने लग जाएंगे, स्पीड आप लोगों की बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर जिस दिन 15 मिनट में आप लोगों के 25 क्वेश्चन हो गए, तो 2-3 पेपर फिर आप लोग ऐसे ही दो, 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करो, 2-3 पेपर में आराम से 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करो। और फिर आप लोगों के लिए फिर कॉमन बात हो गई कि हाँ, अब 15 मिनट में आप लोग 25 क्वेश्चन कर लेते हो, उस दिन टाइम को ले जाओ वापस से 12 से 13 मिनट, कहां पहुंचा दो? 12 से 13 मिनट। अब बताओ, जो क्वेश्चन हमारे 15 मिनट में कर रहे थे हम लोग, अब 12-13 मिनट में हमसे नहीं होंगे। फिर आप लोगों के क्वेश्चन वही देखो 21-22 रह जाएंगे। फिर क्वेश्चन आप लोगों के 2-3 क्वेश्चन कम हो गए, लेकिन अब फिर से वही काम यहां पर करो। अब अगले पेपर में फिर वही करना आप लोगों को कि टाइमिंग 12-13 मिनट रखनी है, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा कवर करनी है। क्योंकि क्वेश्चन जब छूटते हैं ना हमारे, देखो आप लोग ऐसे क्वेश्चन करते रहोगे ना सारे क्वेश्चन, तो टाइमिंग आप लोगों की कभी कवर नहीं होगी। लेकिन जब क्वेश्चन छोड़ोगे ना आप लोग, तो आप लोगों के बहुत बड़ा झटका लगेगा कि रीजनिंग के क्वेश्चन आते हुए मैंने छोड़ दिया, है ना। और ये बहुत दिक्कत होगी। और लास्ट वाले क्वेश्चन आप लोगों को पता है ना, बहुत इजी इजी वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे अभी आज अपन ने किया, भी लास्ट के 4-5 क्वेश्चन बहुत इजी इजी थे। और वो इजी इजी क्वेश्चन जब छूटेंगे ना, तब आप लोगों को देखना सदमा लगेगा, यार ये क्वेश्चन तो मैं कर ही सकता था, इनको छोड़ दिया। लेकिन छोड़ना है, क्योंकि छोड़ोगे तभी तो टाइम कवर करोगे, बिना छोड़े कौन से कवर कर लोगे आप लोग, तो छोड़ना है, ठीक है ना। फिर 12-13 मिनट में आप लोगों के क्वेश्चन कितने हो गए? 21-22 हो गए। अगले दिन 12-13 मिनट में दोगे तो देखो 22-23 होंगे। अगले दिन 12-13 मिनट में दोगे 23-24 होंगे। ऐसे धीरे धीरे आप लोगों के 12 मिनट के अंदर एक दिन क्वेश्चन भी कितने आ जाएंगे? 25 आ जाएंगे। और 12 मिनट में जिस दिन 25 क्वेश्चन आने लग गए ना, समझ जाओ आप लोगों की स्पीड बहुत अच्छी हो गई, आप लोगों की स्पीड बहुत ही अच्छी हो गई। फिर ये काफी है, इससे ज्यादा तो अपने को करने की कोई जरूरत भी नहीं है, इतना टाइमिंग तो काफी है, कर लेंगे अपन कवर। इस तरीके से करो, आप लोगों की स्पीड की मैं गारंटी ले रहा हूं, कैसे नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। लेकिन जो तरीका मैंने बताया, इस तरीके से आप लोग करोगे तो पक्का बढ़ेगी, गारंटेड बढ़ेगी, ठीक है ना। लेकिन इसी तरीके से आप लोग करोगे तो, और ऐसे करके बताओ। फिर 1 महीने के अंदर ये एक्सपेरिमेंट करो आप लोग, 1-1.5 महीने तक। और यदि स्पीड ना बढ़े ना, फिर आकर मुझसे बात करो कि अभी भी नहीं बढ़ रही। ऐसा हम लोगों ने किया लेकिन फिर भी नहीं बढ़ रही, फिर मैं बताता हूं कैसे नहीं बढ़ती आप लोगों की स्पीड, ठीक है। लेकिन अब ऐसे करो। तो चलो भाई, अब पेपर अपना सोल्व हो गया। अब अपन अगले संडे को मिलेंगे, ऐसे ही पेपर के साथ में मिलेंगे। अगला पेपर अपन सोल्व करेंगे, अगला पेपर आप लोग दोगे। जिन लोगों ने इस बार पेपर नहीं दिया, वो लोग अगला पेपर जरूर देना। और यहाँ पर फिर मिला ना आप लोगों ने क्या क्या क्वेश्चन सही किया, क्या क्या गलती किया, क्या मिस्टेक हुई थी, ठीक है।
चलो ओके, थैंक यू भाई, नेक्स्ट संडे को मिलते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखो, आजकल थोड़ा कोरोना वापस बढ़ने की उम्मीद है बता रहे हैं लोग बाग, तो थोड़ा सा सेफ रहा करो, मास्क लगाया करो। क्लास में भी आप लोग देखो, मैं बोलता रहता हूँ वैसे, लेकिन आप लोग सुनते नहीं हो, थोड़ा थोड़ा दूर बैठा करो, मास्क लगा के बैठा करो। ठीक है, थैंक यू।